गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज आपको 3 कैटेगरीज़ बताते हैं हम इंडिया में। अभी मैं यूएसएमएलई की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर गालिब ऑडिटोरियम में, जो हमारे मौलाना आज़ाद से जस्ट साइड में ही है, उसके पीछे है। तो उसमें मतलब बाज़ार सा सज गया था कि भाई 5,000 में रोटेशन कराएँगे, 3,000 में रोटेशन कराएँगे, 2,000 में रोटेशन कराएँगे। तो जब इस तरह से आप शिक्षा को बिकते हुए देखते हैं, और ये खैर हमने एलन कोटा, आकाश में भी देखा है, सब जगह देखा है, और इसका हम ज़्यादातर लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वहाँ की क्वालिटी एजुकेशन भी दी जाती है। पर ये चीज़ सोचने पर मजबूर करती है कि 3 कैटेगरीज़ हैं जो बन गई हैं हमारे ही देश में। एक है ईमानदार, ईमानदार, अमीर बेईमान और गरीब ईमानदार। गरीब बेईमान हो ही नहीं सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि पैसे के बिना कोई कैसे धांधली करेगा, कैसे दलाली करेगा। तो इसमें हम आते हैं सबसे पहले अमीर ईमानदार में। अमीर ईमानदार जो हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि इतना पैसा है तो बेस्ट कोचिंग संस्थान में डाल दिया, बेस्ट कोचिंग संस्थान से निकल के आए तो फिर उसके बाद उनमें से जो पढ़ने में अच्छे थे और अमीर भी थे, तो उनका फिर सिलेक्शन हो जाता है मेडिकल कॉलेजेस, आईआईटीज़ में, आईआईएम्स में, और वो फिर अच्छे पर्क्स उठाते हैं। मतलब पूरा जीवन पैसा कमाया, अच्छे से कमाया, या फिर कहें सिर्फ पैसा ही कमाया और सुंदर और क्या कहते हैं आजकल सेक्सी लड़कियों के साथ रहे। तो ये करा उन्होंने। दूसरे नंबर पर आते हैं अमीर बेईमान। ये दलाली, सीधी सी बात। जैसे कि आपका किसी इंटरव्यू में बैठे जो इंटरव्यूअर हैं उससे कहा कि भाई ये भाई साहब हैं, इनसे ज़रा ले लीजिएगा। अब इंटरव्यूअर भी क्या करे, इंटरव्यूअर के पड़ोस वाला जो है वो भी दलाली कर रहा है, या फिर ये कहें इंटरव्यूअर की जो बीवी है उसको साड़ी थोड़ी महंगी चाहिए, उसको H&M में जाना है, उसको आपका क्या कहते हैं, उसको आपको वो एक बार भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मान लीजिए फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई है पतिदेव की, और गलती से वो किसी रेस्टोरेंट में चले गए, मान लीजिए कहीं दूर टूर से आ रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर या कुछ करके, तो वो घूमर में चले गए मान लें, तो इतना महंगा वहाँ का थाली है 450 रुपये का। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं खाया है, मैं बता दे रहा हूँ। तो अगर आज बंद हो गया है तो 2 मिनट या उस समय के लिए, उस दोपहर के लिए वो गुरुद्वारा बंगला साहिब में जाके लंगर कर सकें, क्योंकि वो उनके स्टैंडर्ड से नीचे हो जाएगा। क्योंकि जो उन्होंने साड़ी खरीदी है, वो जो साड़ी खरीदी है वो जिस पार्टी के माहौल में खड़े होने के लिए खरीदी है, वो उस माहौल से फिर हट जाएंगे। वो उस माहौल को 24 आवर जीना चाहते हैं, उसके लिए खर्चा बहुत है। तो उसके लिए पूरा सिस्टम आपके साथ रहता है कि भाई कोई नहीं, तुमको चाहिए H&M में जाके बेहतर ख़रीदना। अब H&M में साड़ी मिलती है पता नहीं मेरे को, H&M में वैसे लड़कियों का ही ब्रांड कपड़ा मिलता है, तो वो ख़रीदना है, या फिर वो कपड़ा पहन के अंग्रेज़ी बोलना है आपको मेट्रो में चलते हुए, भले ही आप बिहार से आते हों, भले ही आप यूपी से आते हों, तो उस सब चीज़ों के लिए चाहिए। तो वहाँ पर इंटरव्यू और पैसा खाने में कोई रोक टोक नहीं, ठीक है भाई ले लिया। तो ये आपका अमीर बेईमान हो गया, जो धांधली के तरीके से आपका आता है। अब तीसरी कैटेगरी पे हम लोग आते हैं। तो तीसरी कैटेगरी है गरीब ईमानदार। इसका जीवन कुछ नहीं होता है, नॉर्मल जीवन होता है एकदम। जो बेसिक काम किया, ठेला लगाया, रिक्शा चलाई। जैसे एक रिक्शा वाले से मेरी बात हो रही थी, वो दिन में टोटल उसका जो नेट प्रॉफिट बैठता है वो 1,000 या 1,500 रुपये बचता है, जिसमें उसने अपने जूस का हिसाब ज़रूर निकाला। उसने कहा भैया इतनी मेहनत करते हैं तो जूस तो पियेंगे ही। तो कितना बैठा, 1,500 इंटू 30 करिए तो 45,000 बैठा। 45,000 में जिस गरीब आदमी के, जैसे मैंने पहले वीडियो बताई थी, गरीब आदमी पैट्रियार्कल तो है ही, तो बच्चे 4 हैं, और उसकी जो माँ है, वो बीवी उसकी जो है वो कमाती नहीं है, तो वो बस घर में ही रहती है, खाना बनाती है अपने बच्चों के लिए। तो ये सब टोटल कितना बैठा, कितना खर्चा बैठा है। क्या इतने में, इतनी महंगाई के ज़माने में चल जाएगा, जहाँ पे 33 रुपये तो दूध का आधा लीटर ही आता है। तो वो टोटल बैठता है आपका 33 इंटू 30 करिए तो 3 3 9 3 9 990 रुपये बैठता है वो। तो जो टोटल बैठ रहा है 990 का तो आधा लीटर ही है, और आधा लीटर तो कई बार मैं अकेले ही पी जाता हूँ। खैर,
हाँ, तो अब इसमें आता है गरीब ईमानदार है, ये गरीब ईमानदार है। ख़ैर इसका जीवन स्ट्रगल से बीतता है, नॉर्मल पसीने और बदबू से बीतता है। इन सब कैटेगरीज़ के बाद हम ये बताना चाह रहे हैं कि नुकसान क्या है इससे? नुकसान ये है कि जो पहले एग्ज़ाम्स होते थे, जहाँ पर फिर भी किसी तरह से जो गरीब लड़के होते थे वो पहुँच जाते थे आईआईटीज़ में, आईआईएम्स में, और एक स्ट्रेटा का परिवर्तन होता था, मतलब स्ट्रेटा फैलता था, या फिर कहें कि बहुत जगहों पे जो है स्ट्रेटा में एक तरह से मिक्सचर होता था स्ट्रेटा का इन कॉलेजेस में। वो अब देखने को बहुत मुश्किल से मिलेगा, या फिर अगर मिलेगा भी तो उस लड़के के बाप के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ होगा, क्योंकि कोचिंग संस्थान इतनी ज़्यादा फ़ीस लेते हैं कि वो किसी भी गरीब ईमानदार के लिए भरना नामुमकिन है। बहुत दुःख की बात है कि जो नेहरू ने जिस तरह से स्टार्ट किया आईआईटीज़, आईआईएम्स को, जिससे जहाँ की फ़ीस कंपैरेटिवली, या मेडिकल कॉलेजेस को भी ले लीजिए, जहाँ की फ़ीस कंपैरेटिवली बहुत कम है आपके इन अमीर माफ़ कीजिएगा, इन बड़े मेडिकल कॉलेजेस की जो प्राइवेट हैं, जहाँ पे 1-1 करोड़ में हो रहा है, जहाँ पे एमबीबीएस बस होता ही है, और उन जगहों पर से बहुत बेहतर और बहुत मा कम फ़ीस में आपको मेडिकल एजुकेशन देने की बात है, जिससे गरीब आदमी भी उस तक पहुँच सके। तो हमने ऐसा प्रपंच किया है, हमारी सोसाइटी इतनी महान है कि जो उस नेहरू का जो विज़न था, मैं कोई कांग्रेस का होके नहीं बोल रहा हूँ, मैं वैसे इन जनरल बोल रहा हूँ। तो जो नेहरू का जो विज़न था, वो जो विज़न था कि भाई गरीब आदमी भी उठ के पढ़ के यहाँ पहुँचेगा, उसको ब्लॉक कर दिया है आपका कोचिंग संस्थानों ने, कि भाई वहाँ से फ़िल्टर होके लड़का पहुँच ही ना पाए, क्योंकि कोचिंग संस्थान तक किसी ठेले वाले का लड़का कभी पहुँच ही ना पाए, और वो बहुत ही कम स्तर की, बहुत ही कम क्वालिटी की जो आपकी सरकारी लेवल की एजुकेशन है, या फिर स्कूल्स में भी जो कि जहाँ पर सिर्फ टीचर आती हैं कि उनका पति कोई बड़ी जगह काम करता है, तो छोटी सी नौकरी मैं कर लेती हूँ, इससे थोड़ा सा एड हो जाएगा, जिससे वही H&M की शॉपिंग हो पाए, सारा सिस्टम वही चलता है। तो जिससे वो हो पाए, वो इसलिए स्कूल आती हैं। तो वो क्या पढ़ाती होंगी? तो 12th क्लास में वो वाला टीचर का पूरा स्टैंडर्ड रहता है किसी प्राइवेट स्कूल में। तो वहाँ से निकला हुआ लड़का, और वैसे प्राइवेट स्कूल की फ़ीस भी काफ़ी होती है, लेकिन कुछ की कम भी है। चलिए मान लें वहाँ तक गरीब आदमी का लड़का पहुँच भी गया उन प्राइवेट स्कूल्स में, फिर भी उतने कम स्तर से ना ही सरकारी स्कूल का लड़का, ना ही ऐसे प्राइवेट स्कूल्स का लड़का कभी पहुँच पाएगा इन आईआईटीज़, आईआईएम्स में और इन मेडिकल कॉलेजेस में, जहाँ से जाने के बाद वो फिर अपना इतिहास बना सकता है, इतिहास बदल सकता है अपने परिवार का, कमा सकता है अच्छे से। और बहुत शर्म की बात है कि आनंद कुमार सर जैसा काम कर रहे हैं बिहार में, उनको पद्मश्री दिया गया। वो आदमी ऐसा काम कर रहा है, उसको भारत रत्न मिलना चाहिए। हम लोग, बड़ी दुःख की बात है कि जिन लोगों को हमको अपने देश में उठाकर ऊँचे स्थानों पर रखना चाहिए, जिनकी इज़्ज़त ज़्यादा करनी चाहिए, जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उसके बाद भी ऐसा काम करते हैं, उनको हम बहुत कम सम्मान देते हैं। बहुत, और जो आदमी सच बोल रहा है, जैसे मान लीजिए रवीश कुमार अगर सच बोल रहा है, उनको भारत का कोई अवार्ड नहीं दिया जाएगा, और उन्हें रेमन मैग्सेसे से मिल गया। मतलब ये इतनी घटिया बात है कि उनकी इज़्ज़त या उनके काम की पहचान इस देश से, इस दिल्ली से 9000 किलोमीटर दूर हो जाती है, पर इसी दिल्ली में बैठे हुए उनके काम की पहचान 500 मीटर या फिर 14 किलोमीटर या फिर 12 किलोमीटर राष्ट्रपति भवन में नहीं हो पाती है। ये अत्यंत ही शर्मनाक है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि कोचिंग संस्थानों को आप पढ़िए, अगर आपके पास पैसा है, बिल्कुल वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। पर ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये इंडियन सोसाइटी के रेपिस्ट हैं, ये रियल रेपिस्ट हैं, क्योंकि जो रेप करता है वो किसी एक लड़की का रेप करता है, वो भी बुरा है, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। पर जो ये कर रहे हैं, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम का रेप कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए।